ललित कई सवालों के जवाब यहां ललित से चाहिए और उससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया है ललित झा को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने यहां रिमांड की मांग की है क्योंकि ललित के पास ही वो जवाब है जिनकी तलाश पुलिस को है और क्या वो सवाल है जिनकी तह तक पुलिस जाना चाहती है। अब वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं क्योंकि कई चीजें जो ललित के आसपास घूमती नजर आती हैं, आपके सामने वो जानकारी रख रहे। मास्टरमाइंड अब पूरी तरह से शिकंजे में आ चुका है। क्या वो अब सवालों के जवाब दे पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। स्पेशल सेल ने ललित झा को कोर्ट में पेश किया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। पुलिस ने कोर्ट से 15 दिन की रिमांड की मांग की है। पुलिस ने कोर्ट में ललित को मास्टरमाइंड बताया किसी ने सब कुछ प्लान किया था। साजिश के पीछे मिली भगत की जांच की भी दलील यहां पर पुलिस की तरफ से दी गई। सबूतों की तलाश में कई राज्यों में जाने की दलील दी गई कि कई राज्य हैं जहां तक कि इसका नेक्सस है। मोबाइल फोन रिकवर करने की भी जरूरत बताई क्योंकि सरेंडर तो किया था लेकिन मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था। कोर्ट ने ललित को 7 दिन की रिमांड पर अब भेज दिया है। तो अब 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है जिसके बाद अब कई सवालों के जवाब पुलिस को मिलेंगे। लेकिन इस बीच ललित से हमारे सहयोगी ने जतिन ने सवाल पूछने की कोशिश की जब वो कोर्ट से निकल रहा था, लेकिन तमाम सवालों पर ललित ने चुप्पी साधी हुई थी। सुनवा देते हैं पहले आपको। कुछ कहना चाहेंगे ललित कुछ कहना है? चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ललित कुछ कहना है? चोट लग जाएगी मैडम, चोट लग जाएगी। ललित कुछ कहना चाहेंगे? पूरे मास्टरमाइंड अभी मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। ललित कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे ललित कुछ कहना है? चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ललित कुछ कहना है? चोट लग जाएगी मैडम, चोट लग जाएगी। ललित कुछ कहना चाहेंगे? पूरे मास्टरमाइंड अभी मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। तो पुलिस को ललित झा की रिमांड मिल चुकी है और 7 दिन की रिमांड मिली, लेकिन इस दौरान जांच किन किन बिंदुओं पर हो गया वो जानकारी आपके लिए बहुत अहम हो जाती है। चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन किन बिंदुओं पर जांच हो रही है। सभी आरोपियों के बयान को क्रॉस चेक किया जाएगा क्योंकि सब अपनी अलग अलग थ्योरीज बता रहे हैं। 50 मोबाइल नंबर्स की बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है और पिछले 15 दिन की इनकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। इसके अलावा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, इनके कनेक्शंस, ये तमाम बिंदु हैं जिन पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इंडिया गेट से लेकर संसद तक जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, उनकी गहनता से जांच की जाएगी, उनकी क्लिप्स की जांच की जाएगी और साजिश की जो टाइमिंग है उसको लेकर भी जांच के दायरे में रखा गया है। छिपे किरदारों की पहचान की कोशिश हो रही क्योंकि शक जाहिर किया जा रहा है कि कोई और है जो ये सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है। साजिश के असल मकसद तक पहुंचना लक्ष्य है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। और नीलम से मुलाकात करने नीलम का भाई वकील लेकर बाकायदा पहुंचा। वो तस्वीरें भी आप चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं जहां नीलम का भाई दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंचा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राम निवास के साथ वकील भी था, यानी ये नीलम से मुलाकात करने पहुंचा था, बाकायदा वकील के साथ पहुंचा था। और जब पूछताछ की गई, ऐसे जानने की कोशिश की गई कि उनके भाई राम निवास को क्या पता है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो कोर्ट करेगा वही सही होगा। सुनवा देते हैं आप। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कोई बोलता है 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 11:30 बजे आएंगे। मैं 250 किलोमीटर से चल के आया हूँ, सिर्फ अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन 3 दिन हो गए, मैं उनके कपड़े देने की कोशिश कर रहा हूँ, मिलने नहीं दे रहे जा रहे। क्यों मिलने नहीं दिया? क्या लग रहा है आपको इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे तो इनका यही मंशा है कि उन्हें जिस तरह जो चाहे उसी पे वो टॉर्चर करके उनको जैसा चाहे वो सा बयान ले सकते हैं उनसे। अब जब तक उनके वकील को नहीं मिलने देंगे तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो नीलम की जो बात आ रही है, नीलम ललित को कितने दिनों से जानती थी? इसका हमें पता नहीं है कि नीलम ललित को कितने दिन जानती थी या जानती है। नीलम क्या खुद भी किसी एनजीओ से जुड़ी हुई थी? नहीं, किसी एनजीओ से, किसी संगठन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है।